अभी एक जगह कहा कि झारखंडी बाबा आप लोग को तो झंडा झंडा जो रबीउल अव्वल में लगाते हैं वो किताब में है कि नहीं है। तब ने हम लोग साबित है तब लगाते हैं। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जिब्रील अमीन पहले जाके खाने काबा में जो फहराए झंडा बैतुल मुक़द्दस ले गए मदीना शरीफ में। तो ये अल्लाह के रसूल की आमद से पहले झंडा लगाया गया। और वही झंडा हमारे अकाबिर हमारे उलमा कराम हमारे क्या कहते हैं हुजूर खलीफा ताजुल शरियानी साहब सिवानी साहब भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो लोग किताब मानेंगे नहीं। अब झारखंडी से पूछ रहा कि झंडा कौन किताब में, तो हमने कहा झंडा तुम लोगों को किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा खत्म। अब हलवा पकाए शबे बारात में हम और किताब में ढूंढे वो हलवा कौन किताब। हम बोले हलवा किताब में नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हलवा कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं। बोले हम लोग किताब में नहीं, हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तो ये तकरीरें वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। बात भी सही है। जब इलेक्शन आएगा तो अभी देखिएगा यही 2027 में यूपी में चुनाव आएगा। कोई अखिलेश का झंडा, कोई पंजा छाप झंडा, कोई ललटम छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, जूता चप्पल छाप झंडा, सब गाड़ी में बांधेगा, घर में बांधेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों। रसूल के टाइम में ये झंडा कहाँ था, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। 10 रुपया झंडा सुन्नी लगा दे उसके पेट में दर्द, ये बिदअत है। ये रसूल के टाइम में नहीं था, तो रसूल के टाइम में मायावती वाला झंडा कहाँ था, हाथी छाप कहाँ था, साइकिल छाप कहाँ था। तुम्हारे जो लेके दौड़ते हो पता चला तू ना लड़ो उन जैसे लोगों के लिए। दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह दीवाना है। हाँ, लड़ो मत, पढ़ो, लड़ाई मत करो हलवा की और झंडे की। वो लोग नहीं खाएगा, मत खाने दो। हम बनाते, हमको मत रोको, हमको बनाने दो। हम इश्क में झूमते हैं, हम इश्क मुस्तफ़ा के इश्क वाले हैं। हमारा बेटा जब जाता है मस्जिद तो पूरी दुनिया सोती है, तो मैक में सीना तान के कहता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम अबज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इश्क बोलता है, तू मत बोल, इश्क बोलता है। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, इतने लोग एक भी हिल नहीं रहा। आओ बेटे आओ प्यारे बैठ जा, कितना सुंदर लग रहा है। आज नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं। जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब। पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है। और खेत तरफ जाके वहाँ टावर ने पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। थोड़ी देर सुनो, बाजाक जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, हो गया। अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। बाजार ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग खत्म हैं।
आप कुछ नहीं, आपका बाजा ठीक ठाक है। अब है कि बाजा में वोल्टेज कम मिलता होगा। बाजा ख़राब नहीं होता है, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है। जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है। जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। चूँकि जब जलसे में लोग आते हैं, चूँकि मुझको लोग सुनने के लिए अभी इंडिया में कम, पूरा हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं अभी नेपाल में भी मैं कई तकरीरें हो चुकी है, भूटान में हो चुकी है। अगर पाकिस्तान का वीज़ा देता तो वहाँ भी चले जाते, लेकिन वीज़ा रोक दिया गया है। सऊदी से, दुबई से फोन आता, बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन हैं। हम बोले फैन है तो घूमो। सही बता रहा हूँ सर, रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सड़कों पे, प्लेटफार्म पे नहीं चल पाते। उस दिन वंदे भारत में देखा 2-4 आदमी बोले बाबा लगता है क्या, जबकि एकदम साधारण रहते हैं फिर भी लोग पहचान लेते हैं। बाबा एक आपके साथ फोटो बोले, नहीं भाई फोटो वोटो बंद करो, ये सब तरीका सही नहीं है, ये मसले की आलाज के खिलाफ भी। लेकिन लोग नहीं मानते, जबरदस्ती खींच लेता। हंसे तो बोले क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ, बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, कोई ताजुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। मेरी माँ दुआ दी थी मरते इंतकाल करते करते, बेटा जा तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। तो मैंने सोच लिया कि माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक़ में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, बम्बे में, सऊदी में, दुबई में रहोगे। आका फरमाते बेटा औलाद कहीं रहे, माँ अगर आंचल उठा दे तो बेटे की मुसीबत टल जाती है। क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। माँ बाप राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। इसलिए मुसलमानों वो घर सबसे बड़ा खूबसूरत होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, वो घर लाल किला से ज़्यादा मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं वो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप सुकून से रहते हैं वो घर कुतुब मीनार से भी ऊंचाई पर रहता है। इसलिए माँ बाप को खुश करोगे, माँ के कदम में जन्नत है। कितनी बड़ी दौलत है जन्नत, उसको रब ने माँ के कदम में रखा है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, रुखसार का आलम क्या होगा, माँ के बदन का, उनके सर का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के सदर से, सदर सिलेटी से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। हजरत देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। रहती है मौजूद मेरी माँ मेरे ही घर में, इसलिए घर मेरा जन्नत की तरह लगता है। बहुत अच्छा है। लड़का लोग से पूछे मोहब्बत क्या चीज है। बीवी जहाँ घर में घुस गई रे बाप, वो बीवी नहीं पीर साहब उनके लिए, है ना। पीर की बात काट दे लेकिन बीवी जो कह दे, क्या लगता है। पूरे रमजान में वो मेरा वीडियो चला था, ले बाजार दे बाजार, है ना। हर औरतें शोहर जहाँ यहाँ है बीवी वहाँ है। जब तक ये दुकान में शोहर खड़ा था तो बीवी दूसरे दुकान में घुस गई। क्या लगता है आपकी बीवी आपकी बात मानती है? अगर बात मानती है, आपसे मोहब्बत करती है तो कभी आजमाए हो, कभी बीवी की मोहब्बत परखे हो? बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा। बीवी का सूट लेना हो, कपड़ा खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, बीवी को घर में रहने दो, तू खुद जा बाजार। अब बाजार से सूट खरीद के घर आ, और कुछ मत कर, खाली बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगम्बरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जिस औरत के, जिस फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता वो 17 पेवन लगाती, उनका चेहरा किसी मर्दों ने नहीं देखा था। कभी फातिमा घर के चौकर से बाहर नहीं निकली थी, अपने चेहरे को ढक के रखती थी। मौला अली बाहर होते थे, फातिमा बीबी अंदर होती थी। अली तिजारत में होते थे, बीबी फातिमा इबादत में होती थी। जब तक मौला अली घर नहीं आते थे, बीबी फातिमा खाना नहीं खाते थे। ईशा के
नमाज पढ़ लेती थी, उसी मुसल्ले में बैठ जाती थी, कुरान को खोल के तिलावत करती थी। जब तक अली नहीं आते कुरान पढ़ते रहती, जब नींद आने लगती दोबारा वजू कर लेते, फिर कुरान पढ़ते जाते, ताकि अली आएंगे, शोहर घर आएंगे, तब दोनों मिलके बैठ के एक दस्तरखान बैठ के खाना खाएंगे। पता क्या चला, अगर एक बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो फातिमा की सुन्नत है, और एक शोहर बीवी से मोहब्बत करे तो मौला अली की सुन्नत। वाह 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 वाह। कौन मौलाना मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से तो मोहब्बत ही करना चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि अपनी बीवी को कभी कभार मोहब्बत में सलाम कर देना, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना। खाली बीवी और बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह कर दिया, मुखिया प्रधान आके बैठ गया, तो ख्याल रखो कौन मौलाना मना किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तू मज़ार का चक्कर छोड़ दे। आज हमारी बहू बेटियां ज़्यादातर मज़ार में ध्यान लेने लगी। कहीं उर्स लगा है, मेला लगा है, मत पूछे, शोहर कहीं है, दो चार औरतें टोटो बुलाई, हवा। सही बता रहा हूँ, मज़ार में मर्द अगर 40 है तो औरतें 60 है। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, लेकिन मज़ार में घूमने दीजिए, और जाके बड़का झूलवम झूल रही है, और शोहर जाके मोड़ में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। जो बड़का झूलवम जाके उर्स में झूले और तुमको इस्लाम खतरे में। कभी तुम बीवी को रोका? मसलक के आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना मना है, वो क्यों मज़ार जाएगी? हमारे मसलक में कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हमारे मसलक में कब्रों को हम लोग पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम हराम। किसी पीर फ़कीर वली मौलाना मुफ्ती को सजदा जायज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अब गैर लोग कहता है वो गोल टोपी वाला, सुन्नी लोग कब्र पूजता है। क्या हम लोग पागल? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्रों में सजदा करता है, हम लोग सजदा करते नहीं। अब जो सजदा करता है उससे पूछो वो जाहिल है कि गैर मुस्लिम है कि अनपढ़ है। अब पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसको क्या पता कि मज़ार किसको कहता है, कब्र किसको कहता है, शरीयत किसको कहता है। वो जहाँ तहाँ जाके माथा पटक देता है, तो उसका ठिका हम ही लोग लिए। कोई औलमा तो देखा? हमारे मसलक में कोई शिर्क बिदअत नहीं है। हमारा वो मसलक है जो कल भी मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क्योंकि पासबान अज़मत है, सरकार है अहमद रजा, वासिफ है शान शहे, अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊँ तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोग थक गए? नहीं थके? एक पंखा भी लगा देते तो अच्छा रहता। चूँकि दिन भर एसी में रहने के कारण काफ़ी पसीना आ रहा है, काफ़ी थके हुए हैं। हम 1:07 में स्टेज पे बैठे हैं, 45 हुआ है, इधर 15 उधर 5 20 2 22 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। कितना? 22 मिनट और बोलना है। कितना बोलना है? और थोड़ी देर 22 से कुछ बढ़ा दे। 1 घंटा 22। कितना बढ़ाना है बोलिए? 1 घंटा 22 मिनट। आप लोग अभी तक कहाँ शुरू हुए? अभी तो वो जो फरमाइश किया यूट्यूब वाला भी बाकी है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? अभी सब फरमाइश बाकी है। मांगना हराम है, लेना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। फरमाइश बहुत किया है, झंडा कहाँ है, हलवा कहाँ है, लेकिन बाजा इतना थका दिया है कि लगता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पूरा मजमा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे बाद के बाद दोनों हाथों को उठाया मौला, 12वीं आका के नाम पे जो हाथ उठाया, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे मौला, 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे। आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह बाबा दुआ दे दी, हाथवा नहीं उठा पाए, हम ख्याली में रह गए, एक चांस से बाबा दे देता तो कितना अच्छा होता। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। देखो मुसलमानों, नमाज पढ़ो। हजरत आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं रहते। एक मस्जिद में बड़ी मुश्किल से 15 से 20 नमाजी, 100 घर की आबादी होती है, 20 नमाजी। और वो 20 नमाजी जो है उसमें 5 नमाजी मुफ्ती अपने बन गया है, कौन बनाया पता नहीं चलता है। और उसमें 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर।
इमाम की हालत खराब। आप यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर नहीं है, ये सब बात है कि खलीलाबाद के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। अजब तुम नमाज पढ़ना जानता। आज मस्जिदों की हालत देखिए हजरत, हर मस्जिदों को मैं देखा जाके हुजूर, मस्जिदों में एसी लग गई, एसी तक लगा दिया है, 70 फीट का मीनार, मार्बल टाइल्स। और इमाम का कमरा जाके देखो, अगर चौकी है तो हिल रही है। देखे इमाम के कमरे में हालत, हिल रही है चौकी। तमाम कबाला माल चौकी के नीचे, चूहा दौड़ता रहता, शेर घुस गया। ये कौम कभी नहीं देखे। पूरा सामान कमेटी वाला इमाम के कमरे में रखा रहता है। एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, गर्म पानी ठंडा पानी मस्जिद में देखिए, गर्म पानी ठंडा पानी अलग अलग हिसाब किताब का। टोपी तक कमेटी वाला मस्जिद में रख दिया, टोपी खाली पजामा कुर्ता बाकी, फिर भी नमाजी नहीं मिलते हजरत। एसी में नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना नहीं जानता, नियत कर रहा, पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। एसी में नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है, बोले इस्लाम खतरे में, कली तुम्हारा पंखा खतरा। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब न जानोगे, कुछ जानते नहीं हो। पूरी जवानी कट गई मोड़ में, रोड में, खेत में जाके, बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, कवरेज रस बाहर, तब झूमते झूमते मस्जिद घुसा। नलवा पास बैठता है, वजू खाने पास ऐसे हाथ वहाँ कांपता है, एक नल खोलता है दोनों खुल जाता है। मैंने चचा को खुली, कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई ना, कहा करें। ये हाल इस कौम की हो गई है। नमाज टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, नमाज ऐसे पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। मौला अली वाली मौला, पाँव में तीर लगा है, लोग खींचते, अली चीख जाते, छोड़ दो, तकलीफ होती छोड़ दो। साथियों ने कहा अली ये तीर लेके कैसे चलोगे, कहा तकलीफ होती है। मौला अली नमाज में चले गए, खड़े हो गए, साथियों ने तीर को पकड़ा, फल को खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए, जब सलाम फेरा देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है। साथी बैठे, अली फरमाते क्या बात है, गए नहीं? हजरत जो आपके पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। आज का नमाजी नियत किया, एक मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी मोटी कहा था जला देना, बड़ा मच्छर काट रहा, ये मच्छर काट ले तो मोटी नजर आए। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, और जब वो बेटा गली में चलेगा दुनिया देख के कहेगी आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा। ये जो मदरसे में अभी बच्चों को दस्तार दी जाएगी, कितने बच्चे हैं? जो 5 बच्चे हैं, सीने में कुरान उतारा, कितनी मेहनत की है उन बच्चों के नाम। इतना बड़ा जलसा जो हो रहा है, आप देखोगे आपका बच्चा के कैसा है, वो उनके बच्चे कैसे अभी स्टेज पे बैठेंगे, सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, गले में फूल पहनाया जाएगा। उसके माँ बाप के दिल में कितने बाग बाग होंगे, खुश होंगे कि मेरे बेटे आज मौलाना के बीच में बैठ गए। आपका बेटा इस लायक नहीं है कि पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। सोच कर देखा कि अपने बेटों को आपने किस लायक बना दिया। बेटा आपका घर से बाहर है, बेटा आपका गली कुचम बैठा है, आपका बेटा है जाके चिलम खींच रहा है, शराब पी रहा है। मेरे दोस्त, औलाद पे नज़र रखो, अपने बेटों को देखो। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आज एक झोला छाप लेता हमको ठोक के चला जाता है, इस्लाम को भाई मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। नहीं देखता सोशल मीडिया में डेली पर डे देखते हो, एक जानवर के नाम पे बेटों को पीट पीट के मार दिया जाता है। बेटियां निकले कॉलेज तो नकाब नोच लिया जाता है। डेली मस्जिद के सवाल उठ रहा है, कभी मदरसे में सवाल उठा रहा है, कभी अजान को रोकना चाह रहा है, कभी नमाज को बंद करना चाह रहा है। देखते कि नहीं देखते हो? क्या देख रहे हो? देख रहे हो आज़ाद भारत में, ये मुल्क में, ये मुल्क मेरा भी है, उतना ही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता हमारा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में झोंक दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन आजादी के बाद बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मेहमान किया जा रहा है, क्यों?
वजह यह है कि तुम अपने अपने आप को छोड़ा है, उलमा की बात सुनते हो, अमल नहीं करते। जो कौम अपने इमाम को झुकाना चाहे दुनिया उसे झुका रही है। तुम मोहल्ले के इमाम पे हुकूमत करते हो, दुनिया तुझ पे हुकूमत कर रही है। तुम इमाम को गुलाम समझने लगे, दुनिया तुझे गुलाम बना रही है। जरूरी है अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से इज्जत करो। आज तुम इसी आजाद भारत में तुम नहीं बोल सकते, नहीं अपनी आवाज बुलंद कर सकते। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला और लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमो, घूमने दो। देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है, पूरी दुनिया में रहता है, इसको सुन लो। इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है किसी देश में नहीं रहता। ये वहम है आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है, इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आज़ाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला के तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो, हकदार हो, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखें? भागा है? उल्टा सीमा है, इधर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया। 4 गो लेके घुस गए अकेले ने। तो क्या पता चला? देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पर नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा है वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है। सही है। जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते, हम मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पे पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी की राजनीति के चक्कर में पड़ो। तुम ना घबरा, हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों हम उसको नहीं मानेंगे? कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, एक हाथ मांगा था यजीद दे देते, हाथ का सवाल था दे देते। एक हाथ देते तो आपका दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक, आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली अस्कर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम पाक फरमाते, ए मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते कब? 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते, नाना की उम्मतियों देख, चारों तरफ से बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होके भटक जाती, हक
ना पहचान पाती, इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा, अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। ए मुसलमानों, तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद। आज का जलसा जैसे दस्तार बंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बुजुर्ग चाचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चाचा आप बोल रहे चाचा 2 घंटा और बोल दें। हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोल कहा बोलिस रे, कहा मोहल्ला बोलिस रे, कहा बोलिस। हमने चाचा को ये बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। मैदाने महशर कल कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग लड़ी सऊल से भागेंगे, उस वक़्त नामाया माल तो खोला जाएगा, दफ्तर खोला जाएगा, जन्नतियों का फैसला होगा, जहन्नमियों का फैसला होगा। जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे सब पे मोहर लगेगा, और सबों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल जवानी नमाज नहीं पढ़ता है, एक एक मस्जिद में 5-5 कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी पे नमाज पढ़ता है। अच्छा 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे, 15 साल पहले, अभी कुर्सी देखते हो, 5 साल बचो पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। नमाज कुर्सी में पढ़ रहा है, पूरी जवानी कट गई, खेत में मोल में चिलम खींच रहा है, हुक्का पी रहा है, तब नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे गई तब खाली नाटकबाज है, सही बता रहा हूँ। अगर वो कोशिश करता तो पढ़ लेता, इतना कमजोर नहीं। पूरा हटिया का चक्कर लगाता है, पूरा बाजार का चक्कर लगाएगा, पूरा खेत का चक्कर लगाएगा, वहाँ बीमारी नहीं, मस्जिद घुसा बीमारी शुरू। मेरे दोस्त अपने औलाद को पढ़ा दो, जब पढ़ाओगे। आज हमारे समाज में एक बीमारी फैली है, पता है वो क्या है? वो तिलक डिमांड है। आपके इलाके में चल रहा है क्या? अरे पैसा बेटी बाप से मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, बुलेट मांगता है, केटीएम मोटा टायर वाला, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। देखें शादी मजर, शादी में देखें दूल्हा देखें, कभी पूरी जिंदगी में दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के जब शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कछोसा शरीफ डायरेक्ट यहीं उतरा है। उसका रूप रंग देखना, वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो टोपी, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। सही है, सही है, सही है। इतना खुशबू लेता हजरत, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने लिए इमाम से बता, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने केटीएम तो लिया, अब ला, बोले हजरत धीरे पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो यू हुई, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा
भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के